खुशामदीद कहते हैं आपको आज की इस नई वीडियो में, जिसका मौजू है निज़ाम शमसी के बारे में कुछ ऐसे हकायक जिनको जानकर आप बहुत ज़्यादा हैरान होने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे निज़ाम शमसी आपकी सोच से कहीं ज़्यादा बड़ा है। हम बात करेंगे हकीकत में सूरज कितना बड़ा है और निज़ाम शमसी में कहीं और ज़िंदगी भी मौजूद हो सकती है। इसके अलावा आज की इस वीडियो का हिस्सा है खलाई जहाज़, जिसने बहुत से सियारों की खोज की। पानी से बनी हुई मुख्तलिफ इक़साम की बर्फ़ हर जगह मौजूद है। वीडियो की जानब बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं इस वीडियो में मौजूद निज़ाम शमसी के बारे में। सबसे पहले फैक्ट के बारे में। जी हाँ, निज़ाम शमसी में कहीं और ज़िंदगी भी मौजूद हो सकती है। साइंसदानों को आज तक इस बात का सबूत नहीं मिला कि निज़ाम शमसी में कहीं और ज़िंदगी भी हो सकती है। जैसा कि हमें मालूम है कि छोटे छोटे जानदार जैसे कि बैक्टीरिया और वायरस वगैरह आतिशफ़शां पानी के अंदर और मुंजमद माहौल में भी रह सकते हैं। इस बात को मानते हुए साइंसदानों का ये कहना है कि ये जानदार किसी दूसरे सियारे पर भी मौजूद हो सकते हैं। ये मरीख के ऊपर ना सिर्फ एलियंस लेकिन कुछ खुर्दबीनी जानदार भी सोलर सिस्टम में मौजूद हो सकते हैं। ये ना सिर्फ बर्फ से ढके हुए चांद के ऊपर बल्कि ये बैक्टीरियाज की सूरत में सोलर सिस्टम में कहीं मौजूद हो सकते हैं। इसके अलावा ये जुपिटर के समुद्रों में भी मौजूद हो सकते हैं। सुनने में ये बात नहायत ही इंटरेस्टिंग है। अब बात करते हैं निज़ाम शमसी के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में कि सूरज कितना बड़ा है। ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि हमारे सोलर सिस्टम का 99.86% सिर्फ और सिर्फ सोलर सिस्टम पर मुश्तमिल है। ये बात हमें बाखबर करती है कि सूरज कितना हैवी वेट है। हम इस बात से आगाह हैं कि सूरज हाइड्रोजन और हीलियम पर मुश्तमिल होता है। इस बात से हमें मालूम होता है कि सूरज के इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ गैसेस मौजूद हैं और सूरज के अंदर हर वक्त अरबों के हिसाब से फ्यूजन धमाके होते रहते हैं, जिसकी वजह से सूरज बहुत ज़्यादा हरारत खारिज करता है। हकीकत इस बात की है कि सूरज दिन ब दिन ठंडा होता जा रहा है और अरबों सालों में सूरज खुद को बहुत ज़्यादा ठंडा कर लेगा और हैवी बॉडी में तब्दील हो जाएगा। अब बात करते हैं निज़ाम शमसी के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। एक खलाई जहाज़ जिसने मुख्तलिफ सियारों की खोज की। हम 60 साल से इस स्पेस की खोज कर रहे हैं और सैकड़ों किस्म के आसमानी इज़ाम की करीबी तस्वीर हासिल करने के लिए काफ़ी खुशकिस्मत रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि हमने अपने निज़ाम शमसी के तमाम सियारों पर खलाई जहाज़ भेजे हैं। इन प्लैनेट्स में मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून शामिल हैं। इसके अलावा हमने ड्वार्फ प्लैनेट्स जैसे कि प्लूटो और सेरस पर भी खलाई जहाज़ भेजे। इनमें से बहुत से स्पेस क्राफ्ट सिर्फ नासा की जानब से भेजे गए, जो कि 1977 से हमारे सोलर सिस्टम का स्पेस के अंदर डाटा इकट्ठा कर रहे हैं और हम बहुत हद तक कामयाब हुए हैं निज़ाम शमसी की खोज लगाने में। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं कि पानी यूनिवर्स में हर जगह मौजूद है। एक वक्त था जब पानी को स्पेस के अंदर एक रेयर एलिमेंट माना जाता था, लेकिन बाद में हमें एहसास हुआ कि हम पानी के बारे में सही खोज नहीं रखते। निज़ाम शमसी में पानी की बर्फ़ बहुत से प्लैनेट्स में मौजूद है। मिसाल के तौर पर बर्फ़ एक अहम जुज़ है कॉमेट्स और एस्टेरॉयड का। हम ये भी जानते हैं इन सब में बर्फ़ एक जैसी नहीं। यूरोपीय खलाई एजेंसी के मुताबिक 67P एस्टेरॉयड के ऊपर ज़मीन से मुख्तलिफ किस्म की बर्फ़ मौजूद होने का इंकशाफ किया गया। बहुत से साइंसदानों का ये कहना है कि हमने निज़ाम शमसी में बर्फ़ और पानी देखे हैं और उनका ये कहना है मरकरी और चांद पर मुस्तकिल तौर पर सायादार गड्ढे मौजूद हैं। हम इस बात को नहीं जानते कि इन इलाकों में कॉलोनियों को बरकरार रखने के लिए ये बर्फ़ काफ़ी है और मरीख की सतह के ऊपर मिट्टी के नीचे बर्फ़ मौजूद है और सोलर सिस्टम के मुख्तलिफ प्लैनेट्स जैसे कि जुपिटर, सैटर्न और सेरस के ऊपर बर्फ़ मौजूद है।